तो सोसाइटी का माइंडसेट एक ये भी है कि अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है ना तो उसकी शादी करा दो। यानी अगर लड़का बिगड़ा हुआ है तो उसकी शादी करा दो, वो सुधर जाएगा। लड़की संभल नहीं रही है तो उसकी शादी करा दो, वो संभल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आपने बहुत सुना होगा, जिम्मेदारियां आएगी तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा या हो जाएगी। बट सच ये है कि शादी कोई सुधार सेंटर नहीं है जहां आप एंट्री करोगे तो आप ऑटोमेटिकली मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं को सूट होती है जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल हो, यानी जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, जिनको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता हो, वही उन्हीं पर सूट होती है। ऐसे लोग तो शादी के बाद और एक्सपोज हो जाते हैं। फिर होता क्या है, एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। फिर यही माइंडसेट मैरिज इश्यूज की जड़ बन चुका है, क्योंकि जो इंसान खुद को मैनेज नहीं कर सकता है वो कैसे, शादी के बाद बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने के लिए, वो कैसे इन सब चीजों को मैनेज करेगा। फिर होता क्या है, सारा लोड दूसरे पार्टनर के ऊपर आ जाता है। वो इमोशनल पंचिंग बैग बन के रह जाता है, क्योंकि स्ट्रेस, बैड हैबिट्स, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट इश्यूज और ये सब झेलते झेलते वो मेंटली ड्रेन हो चुका होता है। पूरा घर का इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो चुका होता है और मैरिज में लव स्टोरी नहीं बल्कि सर्वाइवल बन चुकी होती है। दोनों उसमें सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उस बच्चे के ऊपर जो इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा था, जिसने सिर्फ नेगेटिविटी देखी हो, तो वो इमोशनल स्कार्स लेके बड़ा होता है। पेरेंट्स को तो लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रियल प्रॉब्लम बंद दरवाजों के अंदर स्टार्ट हुई है। आपने तो बस अपनी प्रॉब्लम ट्रांसफर की है। आपको क्या लगता है, सोसाइटी का ये माइंडसेट सोसाइटी को छोड़ना चाहिए, चेंज करना चाहिए? येस और नो कमेंट्स में बताओ।